नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी और भाईजान का ये सफर आज लेकर मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर। वो गाजीपुर जिसकी पहचान कभी मुख्तार अंसारी हुआ करता था, लेकिन आज गाजीपुर की नाम और पहचान दोनों बदल रही है। ऐसे में सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर गाजीपुर में रहने वाला मुसलमान क्या सोचता है, कितनी बदली है मुसलमानों की जिंदगी और 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है मुसलमान, इसी पर करेंगे चर्चा। चलेंगे गाजीपुर के अलग अलग इलाकों में और जानेंगे मुसलमानों की राय। बने रहिए हमारे साथ। सफर की शुरुआत में हम सबसे पहले गाजीपुर के मशहूर तुलसिया पुल पहुंचे, जहां डबल इंजन की सरकार में आम मुसलमानों के बीच मुख्तार जैसे माफियाओं का खौफ अतीत बन चुका है। तो हम यही जानने और समझने निकले हैं कि देश का मुसलमान क्या सोच रहा है। गाजीपुर में मौजूद हैं और तुलसिया का पुल ये इलाका है और गाजीपुर का पहचान एक वक्त में क्या था ये दुनिया जानती है। मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन गाजीपुर बदल रहा है और गाजीपुर का मुसलमान क्या सोच रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। एक चौराहे पर खड़े हैं, तुलसिया का पुल इसे कहा जाता है, और ढेर सारे मुसलमान हैं जो इस वक्त बैठे हैं और चर्चा यही चल रही है कि देश में क्या हो रहा है, गाजीपुर में क्या हो रहा है। 9 सालों में मुसलमानों की स्थिति खराब हुई या बद से बदतर हो गई? पूर्व की सरकारों में दंगा आम था और दंगा 1 रोज 6 रोज का नहीं होता था, 6-6 माह दंगा चलता था। भागलपुर, मुरादाबाद, मलियाना जितने भी जिले थे 6 महीने से नीचे तो चलता ही नहीं था। आजमगढ़ हो तो दंगा मुक्त हुआ। मुसलमानों को वोट देने का सपा को, कांग्रेस को, बसपा का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। बिल्कुल नहीं, 1% का फायदा नहीं हुआ। और फायदा कहाँ हो रहा है? फायदा ये नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें फायदा है। दंगा नहीं है, सारे गुंडे माफिया जो मुख्तार अंसारी के जितने ग्रैंडफादर अगल बगल के हैं सबकी बात मैं कर रहा हूं। मुसलमानों के साथ तो ज्यादती कर रहे हैं ना भाई। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला दिया, अतीक अहमद का मर्डर हो गया, कुछ नहीं हुआ, नाराज नहीं है? ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत ये अपराधी लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये सब व्यापारी हैं, नाम के मुसलमान है। के मुसलमान है। इन लोगों ने मुसलमान नाराज तो नहीं है योगी जी से? योगी जी से कोई मुसलमान नाराज नहीं है। 3 करोड़ लोगों को जो है गरीब आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलाए, हिंदुओं को मिला होगा, मुसलमानों को कहाँ मिलता है? मैंने तो सुना है, मैं गवाह हूँ, गवाह है, लेकिन लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के नेता है। नहीं, लोग कहने पे मत जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास अच्छा चल रहा है। 9 साल शासन सुशासन का काम भी अच्छा चल रहा है। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ को नजर ना आए तो इसमें सूरज का कोई दोष नहीं है। इससे पहले मुसलमानों को डराया गया, बीजेपी आ जाएगी तो ये करेगी, बीजेपी आ जाएगी वो करेगी। पिछले 9 सालों में जितना फायदा मुसलमानों को मिला, इससे पहले किसी सरकार में नहीं मिला। ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बताइए, हाथ उठाइए कितने लोग सहमत हैं? ये सही कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है भाजपा वाले हैं? नहीं, ऐसा भाजपा से कोई संबंध तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों को मिला, क्योंकि जानते हैं क्या है, जब ये मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा तो लोग कहते हैं ऐसे मुसलमानों को आप कहां से ढूंढ कर लाते हैं जो भाजपा की तारीफ करते हैं। मैंने तो आपको नहीं बुलाया, तो आप तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की तारीफ कर रहा हूँ। किसके काम की? नरेंद्र मोदी सरकार के काम की तारीफ कर रहा हूँ, योगी सरकार के काम की तारीफ कर रहा हूँ। काम दिया, काम धरातल पे दिख रहा है। ये कौन से 5 काम बताइए? 20% मुसलमान थे, 34% आवास मिला है, राशन मिला है, रोजगार मिला, क्या नहीं मिला? मेरा नाम मोनू कहते हैं मुझे लोग। अच्छा, शहंशाह आपका नाम है, देश का शहंशाह है, उसने क्या काम किया मुसलमानों के लिए? कुछ किया है या सिर्फ अखबारबाजी है, सिर्फ पोस्टरबाजी है, सिर्फ प्रचारबाजी है, क्या है? बहुत काम किया, मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए आवास दिया, सभी लोग बिरादरी के आवास दिया है। क्या हालात था पहले घर का और इस समय क्या हालात है? पहले बड़ी बुरी थी हमारी हालात, घर की हालात बहुत बुरी थी, लेकिन मोदी सरकार जब से आए तब से हमको पैसा मिला, हमने घर बनवाया। घर बनवा लिए? घर बनवा। कितना पैसा मिला जरा बताइए? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया मिल गया। तो इसके लिए सरकार ने तो रिश्वत भी ली होगी, तब तो दिया होगा? नहीं, कोई चवन्नी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं। और वोट भी करेंगे मोदी को हम, मुसलमान होके। हाँ, वोट कौम के खिलाफ चला जाएगा, कोई बात नहीं। ओवैसी साहब के पेट में दर्द हो जाएगा, कौन हमको दिया? देवबंद से फतवा जारी हो जाएगा। कौन हमको दिया है? कौन हमको दिया है? कौन हमको दिया बताइए? ओवैसी साहब बढ़ के नेता, उनसे क्यों नहीं मांगते? क्या दिए हमको? क्या दिए हैं? क्या दिए बताइए? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। नहीं, मोदी सरकार मिला हमको। कॉमन सिविल कोड जानते हैं, एक देश में एक कानून, उसमें हिंदू और मुसलमान सब आएगा। ये मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है बहुत ज्यादा? मुसलमान क्या सोचता है इसको लेकर? मुसलमान क्या सोचेगा, यह है कि सब एक कानून रहे, सब लोग जो है
एक भाई हैं, हिंदू मुसलमान हर लोग हिंदुस्तान में, और सब लोग एक जैसे हैं, सबको एक कानून है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एचटी हसन ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देश शरीयत से चलेगा, कानून से नहीं चलेगा। फिर न्यायपालिका में जाने की क्या जरूरत है? फिर खून का बदला खून, खून का बदला खून। बहन का हिस्सा आप नहीं देंगे, आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो हर काम जो आपका फायदे वाला मामला है वहां आप चले जाते हैं कोर्ट में, न्यायपालिका में, और शरीयत को नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते, तो आप दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको शरीयत को मानना है तो शरीयत के सारे कानून को आपको मानना होगा, तो मानिए। तो सिविल कोर्ट में क्यों जाते हैं? ये तो गलत है। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जरा बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ भैया, एक देश एक कानून, मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं। भाई हम आयुष्मान कार्ड से फायदा उठाए, हमारी माँ का दोनों आंख का ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड के प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत हमको फायदा मिला, तो हम क्यों नहीं वोट दें? उनके साथ खुल करके हम लोग रहेंगे। 24 में आप लोग तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का मुसलमान मेरे साथ है, बहुत डरा हुआ है। अमेरिका गए थे राहुल गांधी, वो कहे हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है और देश का मुसलमान बहुत डरा हुआ। कितने डरे हुए हैं आप? अब तो 2024 में उनको जवाब खुद मिल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, और ये सबसे पहले ही लागू हो जाना चाहिए, और पहले हो जाना चाहिए, और पहले हो जाना चाहिए। लेकिन लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं, ओवैसी जी हैदराबाद से चिल्ला रहे हैं, लखनऊ से बड़े बड़े दल जिनको आप वोट करते आए हुए हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ नहीं है। विपक्षी का काम ही है बोलना, वो जिंदगी भर इसी तरह बोलते रहेंगे। ये मुसलमानों के हक में है कि नहीं है? बिल्कुल हक में है। मुसलमानों को अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आम मुसलमान आज अच्छे से जी रहा है। कोई फायदा मिला है सरकार में, या पहले की तरह सब कुछ चल रहा है जैसे वो थे वैसे ये है? फर्क क्या है? क्या फर्क पड़ता है मुसलमानों को? बहुत मुसलमानों को फायदा मिला है। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस, ये सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है अपना वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। मुलायम सिंह थे तो हमारे बाप दादा देते थे उनके, अब अखिलेश यादव आए तो हमारी पीढ़ियां उनको देंगे, हम उनको वोट देंगे। तो मगर अब ऐसा होने वाला नहीं है। 1948 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद में जो है ताला लगवाया, और उसके बाद 1992 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उसके बाद उस जमाने में रक्षा मंत्री हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने जो है इस चीज़ को इस तरीके से जो है भुनाया, पेश किया कि मैं आपकी जो है मस्जिद पर जो है परिंदा पर नहीं मारेगा। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। और परिंदा पर नहीं मारेगा, उनकी मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इस 9 साल में मुसलमान 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी स्टेट में, केंद्र में, उसके बाद फिर योगी जी की सरकार बनी, तो उस समय तक तो मुसलमान डरा हुआ था कि यार सरकार बन गई है, अब तो अब हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, अब हम लोग का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। जब उनकी पॉलिसी अब देखने को मिल गई कि मुसलमानों को भी ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को सारी योजनाएं देने का काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के मामले में हो, चाहे आवास के मामले में हो, चाहे राशन के मामले में, चाहे जो भी योजनाएं बनी है, सारी योजनाएं सबको एक बराबर मिल रही है। तो फिर मुसलमान धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। 24 में मुसलमान किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है? नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। मुसलमान ये कह रहा है। बिल्कुल कर, हम लोग सब खुल के वोट करेंगे, क्योंकि हम लोग को उसका फायदा मिला है। शफीकुर रहमान बर्क का नाम सुना आपने? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं मुसलमान वोट करने जा रहा है। अगर मुसलमान वोट कर देगा तब क्या होगा हालत? फिर बन जाएंगे पीएम। मैं एक बात उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों के बीच में कितना दिन रहे हैं? मुसलमानों का भला कौन चाहता है? हम नेताओं के नाम बता रहे हैं। ओवैसी जी भला चाहते हैं मुसलमानों का कि नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? ओवैसी चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं। मुसलमान भरोसा करता है ओवैसी पे कि नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। बताइए दादा, आप तो मकान लेकर बैठे, आप तो सही बात बताइए। जी जी नहीं, जोश से बताइए। जी नहीं, नहीं करता है? नहीं। किस पर भरोसा करता है मुसलमान? हम मोदी पर करते हैं। मोदी पर। आज तक जब से पैदा हुए, जब याददाश्त जब से आई है, आज तक कोई ऐसा दंगा हम तो गाजीपुर में नहीं देखे जब बीजेपी आई थी। पूर्व के सरकार में बहुत सारी दंगे आए, आज कोई दंगा नहीं है। बीजेपी के राज में कोई दंगा नहीं। कहाँ दंगा? तो इनको तो दंगा वाली पार्टी क्यों कहते हैं फिर? विपक्षी का काम है केवल लोगों का माइंड फ्रेश करते हैं। सपा सरकार क्या करती है? मुसलमानों का वोट लेने के लिए तेजपात की तरह इस्तेमाल करती है, तेजपत्ता की तरह। हाँ, स्वाद लिया, चूसा और फेंक दिया। और आज जो है यहाँ पे हम लोग वोट किए हैं नगर पालिका के, आप चुनाव देख लीजिए, बीजेपी की जीती हैं, आप काम देख लीजिए, काम बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, ये अच्छा फैसला है मुसलमानों के लिए,
खराब फैसला है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाइए। बिल्कुल अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है कि नहीं? सही फैसला है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए क्या? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं थोड़ा सार का बताइए, होना चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मुसलमान होकर बोल रहे, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मुसलमान कहाँ जा रहा है? मुसलमान बिल्कुल विकास के साथ है। और विकास कौन कर रहा है? विकास बीजेपी की सरकार कर रही है प्रदेश अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? वो तो कह रहे थे कैंसर हॉस्पिटल बनवाएं, IT सिटी बनवाएं, मेट्रो चलवाएं, वो विकास नहीं था? वो तो 27% आरक्षण के नाम पे 27% सिर्फ यादव ही फायदा उठा ले रहे थे। मुसलमानों को क्या मिला? आज गधे की लीद उठा रहा है 70 साल में मुसलमान। तो ये गाजीपुर की राय मैंने रखने की कोशिश की आपके सामने। तमाम मुसलमानों से मैंने बातचीत की, मुस्लिम बस्तियों में गए और जानने की कोशिश यही, समझने की कोशिश यही कि 9 सालों के कार्यकाल के बाद देश के मुसलमानों की हालत कितनी बदली, देश का मुसलमान कितना और क्या सोच रहा है इस वक्त की मौजूदा सरकार में। 24 से पहले गाजीपुर के अकीदतमंदों का रुख टटोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ 1,75,000 मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। तो गाजीपुर की गलियों में है, तमाम अल्पसंख्यकों से बातचीत कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश की 9 साल में क्या बदला और तमाम मुद्दों को लेकर देश का मुसलमान, गाजीपुर का मुसलमान क्या सोचता है। क्या एक देश में एक कानून होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। एक देश में एक कानून होना चाहिए और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समानता की बात की थी उस वक्त, और उन्होंने भी शिक्षा की गारंटी दी समानता। और इसी तरह से हमारे मस्जिदों से लेके आप देख लीजिए, हर जगह एक समान तरह से लोग, एक ही छोटे बड़े किसी की गिनती जो पहले सब में पहुँचता पहले पहुँच जाता, सबके लिए एक कानून होता है। आज मुसलमान को हक मिल रहा है, इसीलिए लोग योगी के राज में हक मिल रहा है। बिल्कुल गाजीपुर के मुसलमानों को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा मुख्तार वाले गाजीपुर में, जी, बिल्कुल जिसकी पहचान, तो अब पहचान बदली है गाजीपुर की, नहीं बदली है? है। यहाँ गाजीपुर के दबंग हुआ करते थे, आज वो जहाँ है सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। आज का मुसलमान मोदी के साथ है, योगी के साथ खड़ा है। कब से? 2000 जब से ये सरकार बनी है, 2014 से। 14 में तो नहीं था, 14 में तो मुसलमान नहीं था। 17 में, 17 से, जी 17 से, जब ये क्या नाम है कि मुसलमान पहले कहते थे कि योगी आ जाएंगे, मोदी आ जाएंगे तो मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे। तो कितने मुसलमान गाजीपुर के पाकिस्तान गए? एक भी मुसलमान नहीं। 9 साल में देश में मोदी हैं, कितने मुसलमान गाजीपुर के पाकिस्तान? सिर्फ ये वर्गलाते थे लोग। नहीं, पहले तो हम लोग वोट बैंक थे, आज हिस्सेदारी मिल रही है। आप पिछली सरकारों को देख लीजिए, हमें जितना हम लोग ने वोट दिया उसका 9% लाभ मिला है। इस सरकार में 7 सालों में जिस तरह से इन लोगों ने फैलाया है, अब सारी योजनाओं में 32 से 35% का हमें फ़ायदा मिला है। और सारी योजनाओं में यहाँ तक कि 15 करोड़ राशन योजना थी, जो अन्न खाद्यान्न योजना है, उसमें 5 करोड़ मुसलमानों को मिल रहा है। 4.5 करोड़ छात्रवृत्ति मुसलमानों को मिल रही है। मतलब अनेक योजनाओं में, चाहे किसी योजना की आप उठा के देख लीजिए, सारी योजनाओं में उसको बराबर का हिस्सेदारी मिल रही है। मतलब 19-20% हमारी हिस्सेदारी है, हमें 35 से 40% के बीच में मिल रही है। गाजीपुर मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता था। आप लोग जब बताते थे गाजीपुर, कौन सा वाला गाजीपुर? मुख्तार अंसारी वाला। ये कहा जाता था कि नहीं कहा जाता? जी हाँ, कहा जाता था। तो ये अच्छा लगता था या बुरा लगता था? नहीं, बुरा लगता था। मुसलमानों को बुरा लगता था? जी हाँ, क्यों नहीं? अब किसी की जमीन कोई कब्जा करवा रहे हैं वो, तो बुरा तो लगेगा ना। मेरी चीज है, उन्होंने दबंगई से उनको दे दिया, तो मुझे बुरा तकलीफ तो होगी। माफिया, डॉन, मुख्तार अंसारी, ये सब राइट टाइम हो गए कि नहीं योगी जी के राज में? हमेशा चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी रहें। गाजीपुर में क्या बदला है? मुसलमानों की कुछ सोच बीजेपी को लेकर आज भी वही है जो बताया जाता था, या कुछ बदला है? सोच बदली है। क्यों बदली? क्यों इसलिए बदली है क्योंकि जो गुंडागर्दी थी वो कम हो गई है और लोग एक समान जिंदगी जी रहे हैं।